हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर की एक्सरसाइज 6.9। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। Question 1 is find the equation of sphere through the origin coaxial with the spheres x square plus y square plus z square is equal to 1 and x square plus y square plus z square plus x plus 2y plus 3z minus 5 equal to 0। हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिन से पास होती है, कोएक्सल है इन दो स्फीयर्स के साथ। ऐसा स्फीयर निकालना है जो इन दोनों के साथ कोएक्सल है और ओरिजिन से पास होता है। तो इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सिस्टम क्या होती है? S1 प्लस लैम्डा इंटू S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा कोई भी पैरामीटर हो सकता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारी कोएक्सल सिस्टम की इक्वेशन होती है जो आपको याद रखनी है। S1 फर्स्ट स्फीयर है, S2 ये मान लीजिए सेकंड स्फीयर है। तो S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिख दी है, दोनों की वैल्यूज़। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एज इट इज़ प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ से माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z माइनस 1 प्लस 5 बन गया प्लस का 4 डेट इज इक्वल टू 0। अब हमें गिवन है कि ये स्फीयर जो है ये ओरिजिन से पास होता है। तो देखिए ओरिजिन से पास होता है डेट मीन्स 0 0 0 पॉइंट से पास होता है। तो एक्स वाई जेड की जगह पर इसमें 0 0 पॉइंट पुट कर देंगे तो यहाँ -1 बच जाएगा, ये तीनों 0 बन जाएंगे, 4 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4। लैम्डा की वैल्यू को इसके अंदर वापस पुट कर देंगे तो आपकी ये कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स की इक्वेशन बन जाएगी। इसमें 4 एलसीएम लेकर इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे तो ये आपकी इसको ये जो है वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। जस्ट 1 सेकेंड, आई हैव मेड अ मिस्टेक आई थिंक हेयर, दिस, ठीक है। 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म्स एज इट इज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द स्फीयर्स S1 S2 S3, हमें 3 स्फीयर्स गिवन है, मान लीजिए S1 S2 एंड S3 हैं। ये 3 स्फीयर हमें गिवन है, ये तीनों कोएक्सल हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए जब भी स्फीयर्स कोएक्सल होते हैं, कोई दो स्फीयर कोएक्सल कब होते हैं? जब उनके रेडिकल प्लेन, जो रेडिकल प्लेन है वो उनके सेम होते हैं। देखिए S1 S2 दो स्फीयर, फिर S2 और S3 अगर इनके रेडिकल प्लेन सेम आते हैं तो ये स्फीयर्स कोएक्सल होते हैं। इन दोनों का रेडिकल प्लेन, S2 और S3 का रेडिकल प्लेन एंड S1 एंड S3 का रेडिकल प्लेन, पेयर वाइज सबके रेडिकल प्लेन निकालेंगे। अगर वो सब सेम आते हैं इसका मतलब सारे स्फीयर्स आपस में कोएक्सल हैं। तो रेडिकल प्लेन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का रेडिकल प्लेन निकालते हैं तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये हमारी रेडिकल प्लेन की इक्वेशन होती है। तो S1 माइनस S2 दोनों का डिफरेंस किया हमने तो x, यहाँ से 2y बच गया, यहाँ से 3z और यहाँ से 4, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। फिर हम फाइंड आउट करेंगे रेडिकल प्लेन ऑफ S2 एंड S3, इन दोनों का रेडिकल प्लेन क्या होगा? S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। तो दोनों का यहाँ से ऊपर से दोनों का डिफरेंस करेंगे S2 और S3 का, तो ये टर्म्स कैंसिल, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी रेडिकल प्लेन की। देखिए यहाँ तक ये इक्वेशन जो S1 माइनस S2 से आई और S2 माइनस S3 से आई, दोनों के रेडिकल प्लेन की इक्वेशन सेम आई है। नाउ वी प्रूव दैट थर्ड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन दोनों का रेडिकल प्लेन भी सेम होगा। तो रेडिकल प्लेन क्या हो जाएगा? S3 माइनस S1 इक्वल टू 0। तो देखिए S3 माइनस S1 थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये भी इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, -2 x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन, तीनों इक्वेशन रेडिकल प्लेन की सेम है हर पेयर में, तो इसका मतलब तीनों स्फीयर्स हमारे पास कोएक्सल गिवन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। नाउ नेक्स्ट, मैं हमेशा ये रेकमेंड करूँगी कि आप पहले क्वेश्चंस को ट्राई करें, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप सॉल्यूशन देखें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे।
नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। हमें कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स गिवन है, हमें इसका लिमिटिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा। लिमिटिंग पॉइंट्स होते हैं जब आपका देखिए लिमिटिंग पॉइंट रेडियस जब किसी स्फीयर की 0 होती है तो सेंटर ही स्फीयर जो है, अगर रेडियस 0 है तो पॉइंट स्फीयर बन जाएगा और उसका सेंटर जो होता है वो लिमिटिंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स गिवन है, उसमें हमने वेरिएबल इकट्ठे कर लिए हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया, वाई के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया है एंड जेड के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया है। कांस्टेंट टर्म ये है दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका सेंटर क्या होता है किसी भी स्फीयर का, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पर u है आपका क्या हो जाएगा 2k माइनस 20/2, तो माइनस देंगे तो माइनस के साइन आ जाएंगे, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब v क्या है यहाँ पर 30 माइनस 3k/2, क्योंकि 2uy होता है ना, 2vy होता है ना हमारे पास जनरल इक्वेशन में, तो v की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 3k/2, तो माइनस देंगे इसको भी तो 3k माइनस 30 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर w की वैल्यू हो जाएगी 4k माइनस 40/2 और ये माइनस देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4k प्लस 40/2। और रेडियस का फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो u v w सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ से u है आपका 2k माइनस 20/2, v है हमारे पास 30 माइनस 3k/2, 4k माइनस 40/2 माइनस 29, ये आपका d हो गया। सो दिस इज, इसका स्क्वायर रूट कर लिया हमने। इसको सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे से 2 का स्क्वायर 4 4 4, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 4 माइनस 29 कर देंगे तो पूरे के नीचे 4 हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर आपकी ये टर्म्स बच जाएंगी जब आप स्क्वायर्स खोलेंगे। 29 इसमें से कॉमन आ गया, अंदर k स्क्वायर माइनस 20k प्लस 96 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए इसको फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, 2 फैक्टर बनेंगे, एक k माइनस 12 और एक k माइनस 18, तो आपके पास रेडियस ये आ गई है। अब क्योंकि हमें लिमिटिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और लिमिटिंग पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर रेडियस 0 होती है, तो देखिए फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रेडियस को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। रेडियस आपकी ये है, इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने, तो स्क्वायर रूट वगैरह हट जाएगा, k माइनस 12 k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक 12 एंड एक 8। इन दोनों वैल्यूज के लिए हम सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट वो होता है जब रेडियस 0 हो तो सेंटर जो है वही लिमिटिंग पॉइंट बन जाता है। तो अब सेंटर हमने ऊपर निकाला था, तो k की वैल्यू एक बार 12 और एक बार 8 सेंटर में पुट कर देंगे तो वही हमारा लिमिटिंग पॉइंट बन जाएगा। जो k को जब 12 पुट करेंगे सेंटर में तो हमारे पास ये सेंटर बन जाएगा, और k को 8 पुट करेंगे तो ये लिमिटिंग पॉइंट। तो इस तरह से ये 2 हमारे लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमें फाइंड आउट करने हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम। हमें अब भी लिमिटिंग पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने हैं। डिटरमाइंड बाय द 2 स्फीयर्स हुज इक्वेशंस आर दीज। देखिए अब हमें क्या गिवन है, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम फाइंड आउट करने हैं जो इन 2 स्फीयर से कोएक्सियल सिस्टम बनता है। अब पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क था, पिछले क्वेश्चन में हमें कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स गिवन था और सिर्फ लिमिटिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे, और अब हमें 2 स्फीयर्स गिवन है, पहले कोएक्सियल सिस्टम बनाना है और फिर उसका लिमिटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों क्वेश्चंस को अगर मिक्स करेंगे तो 4th क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे पहले हमें 2 स्फीयर गिवन है, S1 एंड S2, इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। कोएक्सियल सिस्टम हमारा ये होता है फॉर्मूला S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1 इक्वल टू 0। तो S1 ये है, S2 ये है, फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। S1 ये हमने यू का यू पुट कर दिया प्लस लैम्डा S2 माइनस S1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से -7 प्लस 8x तो हो जाएगा x, माइनस 2y प्लस z प्लस 2z 3z हो जाएगा, 23 माइनस 32 हो जाएगा माइनस का 9 दैट इज इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है S2 माइनस S1, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब देखिए अब इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, x² y² प्लस z² 8x और लैम्डा x, लैम्डा माइनस 8x
2y माइनस 2 लैम्डा y, 2 माइनस 2 लैम्डा y हो जाएगा। सिमिलरली z के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सबको हमने इकट्ठा कर लिया। अब देखिए सेंटर क्या होगा, सेंटर होता है आपका माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। यू है लैम्डा माइनस 8/2, वी है 2 माइनस 2 लैम्डा/2, तो माइनस साइन एज इट इज रखा है। 3 लैम्डा माइनस 2/2 डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, तो ये आपका सेंटर आ गया। आगे बिल्कुल सेम स्टेप्स है, रेडियस निकालेंगे। रेडियस होती है यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, तो यू का स्क्वायर वी का स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी। डी हमारे पास ये वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई किया है, लैम्डा माइनस 8 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 लैम्डा, 2 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा। 3 लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 लैम्डा। और ये नीचे 2 का स्क्वायर है, ये कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इसको 2 ही कंसीडर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी नीचे 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये 2 टर्म्स बचेंगी ऊपर, डिवाइडेड बाय 4। आप इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे हम। अब लिमिटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो लिमिटिंग पॉइंट पर रेडियस 0 होती है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 0 आ जाएगा। सो लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस एंड 2। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, लैम्डा की वैल्यूज को सेंटर के अंदर पुट करेंगे तो लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। तो सेंटर हमारा ये था, इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू एक बार 2 और एक बार माइनस 2 पुट कर दी, तो हमारे पास ये 2 लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 की। The point -1, 2 and 1. This is a limiting point of the coaxial system of spheres in which this is a member. अब देखिए क्वेश्चन समझने की आपको सबसे पहले जरूरत होती है स्टेटमेंट समझने की। हमें पॉइंट गिवन है जो कि लिमिटिंग पॉइंट है। अभी हमने निकाले थे लिमिटिंग पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे। अब हमें लिमिटिंग पॉइंट कोएक्सियल सिस्टम का गिवन है, और कोएक्सियल सिस्टम नहीं गिवन, उसका सिर्फ एक मेंबर गिवन है। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स का सिर्फ एक मेंबर हमें गिवन है, वो है ये एक स्फीयर, ठीक है। लिमिटिंग पॉइंट गिवन है कोएक्सियल सिस्टम का और उसका एक मेंबर गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल प्लेन ऑफ दिस सिस्टम। हमें इसके रेडिकल प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस सिस्टम के, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर लिमिटिंग पॉइंट्स, और इसके जो और लिमिटिंग पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए रेडिकल प्लेन क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब पहले हमें इसका दूसरा मेंबर भी फाइंड आउट करना होगा। कोएक्सियल सिस्टम का एक मेंबर हमें गिवन है, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर हमें फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए क्योंकि ये हमें लिमिटिंग पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग एक स्फीयर हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर ये होगा और रेडियस 0 होगी, क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, जब रेडियस हमारी 0 होती है और ये सेंटर ही लिमिटिंग पॉइंट बन जाता है। तो इसका मतलब एक स्फीयर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर ये होगा और रेडियस 0 होगी, क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट है। तो हम इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फॉर्म कर लेंगे जिसका सेंटर ये है और रेडियस 0 है, बाय द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर। क्या होती है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो a है -1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेडियस यहाँ पर 0 है। तो ये आपका फर्स्ट स्फीयर बन गया S1। इसको खोल लेंगे a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब स्फीयर की एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरा स्फीयर तो हमें गिवन ही था, ठीक है, उसको हमने S2 नाम दे दिया जो हमें गिवन था। तो अब रेडिकल प्लेन हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडिकल प्लेन क्या होता है, S1 माइनस S2 0, तो रेडिकल प्लेन क्या बन जाएगा, इन दोनों को डिफरेंस रेडिकल प्लेन हो जाएगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तीनों टर्म्स तो कैंसिल, 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 4y प्लस 3y माइनस y माइनस 2z एज इट इज, 6 माइनस 6 0। तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, ये आपकी रेडिकल प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो कोएक्सियल सिस्टम क्या बनेगा, S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 या K, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ K यूज किया है मैंने, K S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो देखिए सबकी वैल्यूज आ गई है, S1 भी आ गया है, S1 माइनस S2 हमने यहाँ निकाल भी लिया है। तो क्योंकि रेडिकल प्लेन चाहिए था तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। S1 ये है,
के S1 माइनस S2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x के कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लिए, y के और z के। तो सेंटर क्या आ जाएगा अब आपका, क्योंकि हमें लिमिटिंग पॉइंट निकालना है दूसरा, तो हमें सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सेंटर क्या आ जाएगा, u बाई माइनस यू, तो u है k प्लस 2/2 माइनस v k माइनस 4/2, 2k माइनस 2/2, ये w की वैल्यू हो गई, माइनस u माइनस v माइनस w। तो देखिए रेडियस क्या होती है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d है यहाँ पर 6। तो ये आपका इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे स्क्वायर्स खोल के, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6k स्क्वायर माइनस 12k। ये सिंप्लीफाई करने की हर बार मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल स्क्वायर्स है जो हम छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से सीख चुके होते हैं, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 6k स्क्वायर माइनस 12k ये आ गई है हमारे पास रेडियस। क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट्स निकालने हैं तो रेडियस क्या होती है आपकी 0 के इक्वल पुट करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हम रेडियस को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे ही रेडियस 0 होगी, 6k स्क्वायर माइनस 12k 0, तो 6k कॉमन ले लेंगे, k माइनस 2 0, तो k की वैल्यू 0 एंड 2 दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन दोनों वैल्यूज़ को सेंटर में पुट करेंगे जैसे पहले किया था, तो आपके लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। सेंटर हमारा ये था, इसमें हमने k की वैल्यू 0 पुट की, तो -1 2 एंड 1 ये पॉइंट आ गया। अब k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट तो हमें गिवन ही है एज द लिमिटिंग पॉइंट, तो दूसरा लिमिटिंग पॉइंट ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द एग्जाम्पल 6। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम दिस विच टच द प्लेन दिस। हमें इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम हमें गिवन है, हमें उसके टू स्फीयर्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और कोएक्सियल सिस्टम इस प्लेन को टच करता है। हमें साथ में ये हिंट दिया हुआ है। ठीक है, कोएक्सियल स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, कोएक्सियल सिस्टम की, और जो जिस प्लेन को ये टच करता है उसकी इक्वेशन गिवन है। हमें कोएक्सियल सिस्टम के मेंबर्स को फाइंड आउट करना है। देखिए, हमें कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन ये गिवन है, इसको k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 2xk ky 3kz माइनस 3k प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कोएक्सियल के स्फीयर की इक्वेशन आ गई। इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर होता है -u, तो यहाँ से सेंटर आ जाएगा -k माइनस v है k/2, w है 3k/2, तो ये आपका सेंटर आ गया। रेडियस निकालेंगे, रेडियस हमारी ये आ जाएगी u स्क्वायर v स्क्वायर w का स्क्वायर प्लस माइनस d, अब ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो जाएगा। इसमें 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 यहाँ से, 1 यहाँ से, 9 यहाँ से, तो टोटल 14k स्क्वायर। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12k प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4। इसका 2 यहाँ से ऊपर से कॉमन आ सकता है, तो नीचे वाले 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ द टचिंग प्लेन गिवन है। ठीक है, ये है इक्वेशन। अब कोई स्फीयर अगर किसी प्लेन को टच करता है, तो रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालें प्लेन पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। हमने बहुत बार ये चीज़ की भी है। ठीक है, तो अगर हम कोई प्लेन कोएक्सियल सिस्टम अगर प्लेन को टच करता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से अगर डालते हैं तो वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम बहुत बार पहले प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कर भी चुके हैं, फर्स्ट सेकंड बेसिक एक्सरसाइजेज में। तो अगर आपको नहीं समझ में आती है ये बात, तो आप वहाँ से ये नोट भी कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पर दोबारा से भी एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स है और ये प्लेन को टच करता है, तो यहाँ अगर स्फीयर के सेंटर से अगर हम इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटर है और ये प्लेन है, तो ये पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे, तो -3k 4k/2 करेंगे तो 2k आ जाएगा, 15 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स का स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू रेडियस हम निकाल चुके हैं पिछले पेज पर। तो देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायर जब करेंगे हम यहाँ से बोथ साइड, तो ये 25 का रूट है तो 25 बच जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। इसका स्क्वायर करेंगे तो -5k प्लस 15, -15 तो माइनस कॉमन ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर में, तो 5k प्लस 15 का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
2 को इससे किया, इसका स्क्वायर हमने खोल दिया, 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म्स आ जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, k स्क्वायर 6k और 8 इन सबको इधर ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से k की डिस्क्रिमिनेंट रूल से, क्योंकि फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, तो आपकी k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी और k की वैल्यूज जैसे ही आ गई आपको कोएक्सियल सिस्टम के अंदर पुट कर देनी है और दोनों स्फीयर की इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी। ठीक है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. Prove that if any secant through a given point O meets a given sphere in P and Q, then OP dot OQ is constant. देखिए, अगर कोई secant किसी गिवन पॉइंट O से जो पास होती है, किसी स्फीयर को P और Q 2 पॉइंट्स पर कट करती है, तो OP और OQ का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आएगा। देखिए, O को मान लेते हैं हम, ये हमारा कोई स्फीयर है और ये कोई सेकेंट है जो O पॉइंट से पास होती है। O के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1, y1 एंड z1 और ये स्फीयर को P और Q 2 पॉइंट्स पर कट करती है। तो O मान लेते हैं हमने, x1, y1, z1 मान लिया और स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने ले ली क्योंकि हमें गिवन नहीं है, तो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये ले ली। अब एनी कोड जो PQ, जो कोई कोड PQ है जो O से पास होती है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? ये जो कोई लाइन है जो O से पास हो रही है, O के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है? ये x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m, z माइनस z1 बाई n। एलिमेंट डायरेक्शनल रेशोज है, इसको हमने इक्वल टू r पुट कर दिया। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको इक्वल टू r पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, इसको इक्वल टू r पुट करेंगे तो y की वैल्यू, और इसको इक्वल टू r पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये x y z की ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये पॉइंट जो है वो स्फीयर पर भी अगर लाई करता है तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्फीयर की जो इक्वेशन है उसमें x y z ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर्स खोलेंगे इनके, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, ये क्योंकि हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप स्क्वायर कर सकते हैं। आर स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ये आ जाएंगे, आर के कोफिशिएंट ये आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म ये सब बच जाएंगी। अब देखिए, क्योंकि एलएमएन तो डायरेक्शनल कोसाइंस है और डायरेक्शनल कोसाइंस में हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि उनके स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो सिर्फ आर स्क्वायर बच जाएगा प्लस ये दोनों टर्म्स। इसमें क्या किया है हमने, 2rl x1 प्लस यू। अब देखिए l की 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया है, x1 प्लस यू, m इन दोनों में से कॉमन ले लिया और n इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये सेकंड टर्म आ गई और कांस्टेंट टर्म एज इट इज है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है r के अंदर, इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो r की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 रूट्स आएंगे और वही 2 रूट्स जो है वो OP और OQ की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, OP डिस्टेंस एंड OQ डिस्टेंस। तो उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कांस्टेंट दिखाना है तो OP इंटू OQ निकालते हैं। तो अब देखो OP और OQ की वैल्यू क्या है, जो R की वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे दोनों वो OP और OQ के इक्वल हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है कि हम उसके रूट्स का प्रोडक्ट कर दें जो इसके रूट्स आएंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है c बाय a। c है यहाँ पर ये टर्म, a है 1, तो c बाय a दैट मीन्स सिर्फ ये टर्म्स आ जाएगी प्रोडक्ट के अंदर। तो अब देखो ये x1 y1 z1 तो कोई कांस्टेंट है, u v w भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इनका इस पूरी टर्म्स का सम जो है वो भी कांस्टेंट ही आएगा। और यही आपको प्रूव करना था कि OP इंटू OQ जो है वो हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन 8 की, शो दैट द इक्वेशंस ऑफ एनी 2 स्फीयर्स कैन बी पुट इन द फॉर्म दिस एंड दिस। ये सेम आर्टिकल्स भी हैं, सेम, ठीक है, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। तो शो दैट द इक्वेशंस ऑफ एनी 2 स्फीयर्स, कोई भी 2 स्फीयर्स की इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट्स नहीं हैं, 0 हैं, तो
कि इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स को आप इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। ये हमें प्रूव करना है। सेम हमारे पास आर्टिकल्स भी हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप वहाँ से भी ट्राई करेंगे तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स हमने दो ले ली, इसमें u1 v1 w1 यूज कर लिए, इसमें u2 v2 w2 और d2, ठीक है। अब मान लेते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स एज जेड एक्सिस है। जो इन दोनों के जो सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो जेड एक्सिस ले लेते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो रेडिकल प्लेन जो है वो जेड एक्सिस है। देखिए दोनों, कोई भी कोएक्सियल सिस्टम क्या जिसमें रेडिकल प्लेन क्या होता है, कोई भी दो स्फीयर्स के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, वो जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो रेडिकल प्लेन होता है। तो इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हमने जेड एक्सिस ली है, तो रेडिकल प्लेन क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 0। अब जेड एक्सिस पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट तो 0 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो इनके सेंटर्स आएंगे उसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, क्योंकि जेड एक्सिस पर लाई करते हैं वो। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, u1 v1, ठीक है, यहाँ से u2 v2, तो u1 u2 v1 v2 की वैल्यूज यहाँ से हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो ये चारों वैल्यूज जो 0 हुई हैं ये, तो इनको 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ये टर्म्स बच जाएंगी आपके पास w वाली। तो आपकी इक्वेशन ये दोनों बन जाएंगी, u और v वाली वैल्यूज तो खत्म हो जाएंगी, w वाली बच जाएंगी। अब इनके रेडिकल प्लेन की इक्वेशन दोबारा से निकालते हैं, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। रेडिकल प्लेन ये होता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टर्म्स तो कैंसिल, ये w1 माइनस w2z d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी इसी सिस्टम का रेडिकल प्लेन है और z एक्सिस भी इसी सिस्टम का रेडिकल प्लेन लिया था हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की वैल्यूज जो हैं वो आपकी 0 इक्वल होंगी। तो इसको z इज इक्वल टू 0 को इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा सिर्फ। इसका मतलब d1 इज इक्वल टू d2, d1 d2 दोनों की सेम वैल्यू है, मान लेते हैं दोनों की वैल्यू d के इक्वल है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशंस जो ये आई थी ये और रिड्यूस हो गई, d1 d2 की जगह पर सेम आ गया दोनों में d। तो हमने दो जनरल इक्वेशन ली थी लेकिन उन दोनों को रिड्यूस हमने इस फॉर्म में कर दिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, शो दैट द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स आर रियल। लिमिटिंग पॉइंट्स जो हैं किसी सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सिस्टम के वो रियल होंगे इफ द स्फीयर्स डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। अगर स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो लिमिटिंग पॉइंट्स रियल आते हैं। अब अगर दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास d जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। देखिए स्फीयर की जो ये इक्वेशंस हैं, अगर कोएक्सियल सिस्टम है तो उसमें d अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब होता है कि स्फीयर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। d अगर पॉजिटिव आएगा तो वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें निकालना क्या है कि स्फीयर डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, इंटरसेक्ट नहीं करते, इसका मतलब d नेगेटिव आपके पास नहीं आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर हमारी हमने मान ली, जनरल इक्वेशन ले ली कोएक्सियल सिस्टम की जो हमने ऊपर निकाली थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, रिड्यूस्ड इक्वेशन कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स की। अब देखिए इसका सेंटर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी दो तो 0 है, तो माइनस लैम्डा 0 0 एंड रेडियस क्या हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू 0, क्योंकि वी और डब्ल्यू तो इसमें है ही नहीं। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू डी, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट डी। लैम्डा की वैल्यू को वापस से स्फीयर की कोएक्सियल सिस्टम में पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, उसमें देखो लैम्डा की ये वैल्यू आ गई, हमारा सेंटर ये था माइनस लैम्डा 0 0, इस लैम्डा की वैल्यू को सेंटर में पुट करेंगे तो लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। तो लिमिटिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक बार माइनस का रूट डी और एक बार प्लस का रूट डी, दो वैल्यूज आ गई। अब लिमिटिंग पॉइंट्स रियल कब होते हैं, जब डी पॉजिटिव आएगा। तो देखिए डी अगर पॉजिटिव आता है तब हमारे पास तभी रियल वैल्यूज आएंगी। अगर डी नेगेटिव हो गया, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इमेजिनरी आ जाएंगे लिमिटिंग पॉइंट। तो लिमिटिंग पॉइंट रियल कब होंगे, जब डी पॉजिटिव होगा, और डी पॉजिटिव होता है तो स्फीयर इंटरसेक्ट नहीं करते। ये बात ध्यान रखनी है आपने, डी नेगेटिव होता है तो स्फीयर्स इंटरसेक्ट करते हैं।
तो आपकी ये 6.9 भी कंप्लीट हो गई है। 6 चैप्टर्स फेयर का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से। आपको अगर मेरी ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं आपको, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन को आप प्रेस कीजिए, बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।